नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। योगी आदित्यनाथ बहुतों की आंखों में चुभते भी इसीलिए हैं और जनता में लोकप्रिय भी इसीलिए हैं कि वो दो टूक बातें करते हैं, वो खरी खरी सुनाते हैं, किसी को अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। जिसको जो कहना है वो उसके मुंह पर बोल देते हैं और कोई पत्ता छिपा करके भी नहीं रखते हैं। जो करना होता है डंके की चोट पर कह करके करते हैं। और यही तो हुआ। शनिवार की शाम को एक टीवी चैनल का प्रोग्राम था, एक कॉन्क्लेव था, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया गया। एक विशेष आमंत्रित समझ लीजिए, चीफ गेस्ट कहना भी ठीक नहीं है। और वो सारे सवाल पूछे गए जो लुटियन मीडिया के सबसे प्रिय विषय बने हुए हैं आजकल। पहले तो महाकुंभ बना हुआ था। महाकुंभ में मौनी अमावस्या को जो हुआ, या दिल्ली में एक फुट ओवर ब्रिज पर जो हुआ, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें उड़ाई गई देश में विदेश में। जब उसमें कोई तथ्य नहीं निकला, कोई सबूत नहीं निकला, जैसा बताया जा रहा था कि हजारों की संख्या में लोग मर गए, गंगा में लाशें बहा दी गई, जया बच्चन ने और कई लोगों ने इस तरह की वाहियात बयानबाजी की। जब उनमें कोई तथ्य ही नहीं निकला, कोई सबूत ही नहीं मिला, तो चुप्पी साध गए। और जो फाइनल आंकड़े आए कि 66 करोड़ लोग स्नान करके और अपने घरों को लौटे हैं और 3.5 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार भी हुआ है, तो सब कान दबा करके बैठ गए। अब कोई महाकुंभ की बात करता नहीं है। अब किस बात की चर्चाएं होती हैं कि साहब 2027 का जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, उसमें कौन से मुद्दे होंगे, उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं। और क्या पूछा जाता है उनसे, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर क्या अयोध्या की तरह फिर से भव्य मंदिर बनाया जाएगा, या ज्ञानवापी जहां पर ये मस्जिद बनी हुई है जो औरंगजेब के समय बनी थी, क्या वहां पर भी फिर से एक भव्य मंदिर स्थापित किया जाएगा। और क्या पूछा जाता है, संभल प्रिय विषय बना हुआ है और किसी को निराश करके गए नहीं योगी आदित्यनाथ। खरी खरी बातें सुना दी, सारे पत्ते खोल करके गए हैं। कोई पत्ता ना छुपाने की आदत है, ना उन्होंने छिपाया। वहां के डीएसपी अनुज चौधरी ने 2 दिन पहले दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया। पीस कमेटी की मीटिंग थी, उसमें समझाया कि भाई जिस दिन होली है उस दिन जुमा भी पड़ रहा है और जुमे की नमाज तो साल में 52 बार आप पढ़ते हैं। एक दिन मस्जिद नहीं जाएंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। होली साल में एक दिन ही आती है, उस दिन होली मनाने दें हिंदुओं को। आप अपने घरों में नमाज पढ़ लो। इस पर बवाल खड़ा हो गया साहब। और राम गोपाल यादव जो चचा हैं अखिलेश यादव के, उन्होंने कहा कि वो जो 24 नवंबर को संभल में दंगा हुआ था, हालांकि वो दंगा था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि संभल में जो दंगा हुआ था वो तो अनुज चौधरी ने ही कराया था, गोली मार दो करके इन्होंने कुछ इस तरह की बात कर दी थी। और अगर सत्ता बदल गई तो ऐसे लोग जेलों में होंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी का ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां पर, जो उस तथाकथित दंगे, जो दंगा नहीं था, केवल पथराव किया गया था। और विष्णु जैन जो जाने माने अधिवक्ता हैं, उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। इसलिए वो सारा कुछ प्लान्ड वे में किया गया था। उसका खुलासा अब हो चुका है और आरोप पत्र में बाकायदा ये बात बताई गई है, कही गई है।
तो ये लोग, चूँकि इनका वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो नामज़द है कि इन्होंने लोगों को उकसाया, तैयार किया और वहाँ पर का माहौल ख़राब किया। एक एमएलए इन्हीं का है, उसका रिश्तेदार करीबी, संभवतः बेटा, वो इन्वॉल्व है। और जिस तरीके से योगी बाबा के शासन प्रशासन ने संभल के जो तीर्थ थे उनकी खोज की है, और जो अभी भी जिनको नहीं खोज पाए उनके लिए मुहिम चल रही है, इसको लेकर के ये लुटियन मीडिया वाले और जो सो कॉल्ड सेक्युलर मीडिया वाले हैं, उनके पेट में आजकल बहुत दर्द उठ रहा है। उनको लगता है कि संभल में जो 1978 में हुआ और उसके बाद जो होता रहा, यानी हिंदुओं का जो पलायन चलता रहा, वो जारी रहना चाहिए। इसको क्यों रोक रहे हैं योगी आदित्यनाथ? या उनके जो तीर्थ दबा दिए गए थे, छिपा दिए गए थे, अवैध कब्जे जिन पर कर लिए गए थे, उनको फिर से पुनर्स्थापित या पुनर्प्रतिष्ठापित योगी आदित्यनाथ क्यों कर रहे हैं? वो जो घटना हुई थी उसके बाद इन्होंने बहुत छाती पीटी थी, संसद में भी, संसद के बाहर भी, अखिलेश यादव एंड कंपनी ने। लेकिन उच्च अधिकारी यानी एसपी, डीएम, सीओ, एसडीएम, उनको तो छोड़ दीजिए, कोई एक कांस्टेबल का भी तबादला वहां से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं किया। और ये जो प्रतिबद्धता है संभल के सम्मान की बहाली के प्रति, जो जो काम इस समय वहां पर मौजूदा, जो इस समय शासन प्रशासन पुलिस के अधिकारी हैं उनकी अगुवाई में वहां चल रही है, उसमें जरा सी भी ढील योगी आदित्यनाथ लाना नहीं चाहते हैं। कोई गलत मैसेज वहां के शासन प्रशासन को नहीं देना चाहते हैं, जो लखनऊ में बैठे हैं उनको भी और जो संभल जिले में तैनात हैं उनको भी। तो रामगोपाल यादव के पेट में दर्द इसलिए हुआ कि भाई अनुज चौधरी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि साहब 52 साल में आप नमाज पढ़ते हैं जुमे की, एक दिन मत पढ़ो, अपने घर में रहो, जिन्हें रंग से परहेज है वो अपने घर में रहो। और वही बात योगी आदित्यनाथ से पूछी गई आज तक के कार्यक्रम में। श्वेता सिंह ने पूछी कि साहब जो विरोधी हैं आपके, वो तो बड़े नाराज हैं कि वहां के एक पुलिस अधिकारी ने ये कह दिया कि उस दिन आप नमाज मत पढ़ो, अपने घरों में रहो या घरों में नमाज पढ़ लो। तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, मैं आपको सुनवा देता हूं, ऑडियो सुनवा देता हूं। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी करती है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, वो सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा। यानी अनुज चौधरी ने जो कहा डिट्टो योगी आदित्यनाथ वो दोहरा करके चले गए और अनुज चौधरी की पीठ थपथपा करके गए आज तक के कार्यक्रम में। इसके अलावा उनसे कई ऐसे सवाल पूछे गए जिनमें आम तौर पर जो ये लुटियन मीडिया है ये योगी आदित्यनाथ को टारगेट पर रखता रहा है। और ये सत्य असत्य पता नहीं कौन कौन से चैनलों पर योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच तनातनी को लेकर के, खींचातानी को लेकर के, मतभेदों को लेकर के, रस्साकसी को लेकर के
पहाड़ खड़े करते रहते हैं और पता लगता है कि वो जो खोदा पहाड़ निकली चुईयां वो भी मरी हुई, वही स्थिति हमेशा बनती है। लेकिन इनका ये शगल है, इनका ये शौक है और ये इस शगल को छोड़ने को भी तैयार नहीं है। तो उनसे पूछा गया 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। उनसे पूछा गया नरेंद्र मोदी के वारिस को लेकर के कि नरेंद्र मोदी के बाद कि जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे की चर्चा चलती है उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया उनको। उन्होंने कहा कि साहब 2027 की आप बात कर रहे हैं, ये लड़ाई 80 और 20 की रहने वाली है, 80 प्लस 20 की रहने वाली है। यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पक्ष में 80% वोट पड़ेगा और जो बाकी के हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है और छोटे दल जो बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए में नहीं है, उनको 20% वोट मिलेंगे कुल मिलाकर के। और ये भी कह गए वो कोई पत्ते दबा छिपा करके रखते ही नहीं है। वो ये भी कह गए कि जितने भी कार्य इस समय हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब और जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वो सब 2027 के लिए ही हो रहे हैं। और जो मैं कह रहा हूं कि 80% वोटिंग भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पक्ष में पड़ेगी, यही नतीजे आएंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, वारिस नरेंद्र मोदी के बाद कौन, ये सवाल उनसे फिर पूछा गया। तो योगी आदित्यनाथ ने बड़े सीधे सच्चे शब्दों में कहा कि मैं कोई वारिस वोरिस नहीं हूं, मैं योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसी के रूप में अपना काम कर रहा हूं। और एक बात और उन्होंने कही, और ये बड़ी मजेदार बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते गोरखपुर की तरफ जाने का मुझे अवसर मिले, यानी जहां से आए हैं वहीं जाने का मुझे अवसर मिले, मैं वहां जाकर के अपने योगी धर्म को जरा आगे बढ़ा पाऊंगा। तो एंकर ने जानबूझ करके फिर वो सवाल दागा कि दिल्ली आना है या गोरखपुर जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर की ओर जाने में अधिक उत्सुक हूं। और एक सवाल यह भी पूछा गया कि साहब औरंगजेब का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब का समर्थन वही करेंगे या उनको आदर्श वही मानेंगे जो मानसिक विकृति का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद उन्हीं के समय बनी, काशी विश्वनाथ मंदिर को का एक हिस्सा तोड़ करके ज्ञानवापी उन्हीं के समय बनी, कृष्ण जन्मभूमि पर भी जो अतिक्रमण हुआ और जो बदलाव हुए वो सब उसी के समय हुई। दूसरे, जजिया कर उसी ने लगाया। चौथा, उन्होंने कहा कि लाखों हिंदुओं का कत्लेआम औरंगजेब के समय हुआ, उन्हीं की गाइडलाइन में हुआ, उन्हीं के कहने पर हुआ। तो ऐसे औरंगजेब को आदर्श मानने वाले लोग विकृत मानसिकता के नहीं हैं तो फिर क्या हैं? फिर उन्होंने उनसे ये भी पूछा गया कि साहब आपको क्या अनुमान था 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के, 60 प्लस? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मान करके चल रहे थे कि हम 75 सीटें पक्का जीत लेंगे। लेकिन वो जो दुष्प्रचार किया गया संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, 1 लाख रुपया खटाखट, उन्होंने कहा कि अब के परिणाम जरा आप उठा करके देख लीजिए। उन्होंने हरियाणा के परिणामों का जिक्र किया, उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया, उन्होंने दिल्ली का जिक्र किया,
फिर कहा कि उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए, जो उपचुनाव हुए हैं, 10 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दूसरे, उन्होंने कहा कि झूठ और दुष्प्रचार एक बार चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता। जनता की आंखों में आप एक बार ही धूल झोंक सकते हैं, बार बार नहीं। और जनता जनार्दन ने उसके बाद, यानी जून 2024 के नतीजे के बाद, इनको एक सिरे से खारिज किया है, कांग्रेस पार्टी को और बाकी विपक्षी दलों को। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में देखो आप, कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की जमानत वहां जब्त करा दी। 1,45,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ने वहां जीत दर्ज की है। और अभी जो मिल्कीपुर में 62,000 की जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कुछ भी बोले और समाजवादी पार्टी का सांसद कुछ भी दावे करता रहे और बाकी जगहों की ठेकेदारी लेता रहे, उसके अपने बूथ पर भी समाजवादी पार्टी नहीं जीती है, भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो उन्होंने कहा कि जो दुष्प्रचार है ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता है, जनता जनार्दन देख चुकी है और आने वाले समय में इन लोगों के सामने जो संकट है वो बहुत बड़ा होने वाला है। वैसे तो ज्ञानवापी पर भी पूछा गया, मथुरा पर भी पूछा गया, तो उनका कहना यह था कि देखिए, हम लोग विकास में लगे हुए हैं और विकास के लिए एक अस्थायी शांति का माहौल, परस्पर विश्वास का और परस्पर सम्मान का भाव जरूरी है। अतीत में जो घटनाएं घटी हैं, सम्मान के साथ ये वो आस्था के सभी केंद्रों को वापस करें, बहुत अच्छी बात। नहीं करेंगे तो समय के साथ साथ फैसले आएंगे और ये सब होगा। यानी मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होगा, ज्ञानवापी की जगह भी मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। ये सब समय के साथ साथ होंगे, जब फैसले आते रहेंगे और ये सब बनता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम अदालतों पर भरोसा करते हैं और समय के साथ साथ ये सारी चीजें होती हैं। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा चलते चलते कि जीत सत्य और धर्म की ही होती है। तो योगी आदित्यनाथ से जो भी टेढ़े मेढ़े सवाल करने की कोशिश की गई और उनको चीजों में फंसाने की कोशिश की गई, एक तरीके से घेरने की कोशिश की गई, और जो एक रवैया रहता है इस लुटियन मीडिया का और सो कॉल्ड सेकुलर जमात का, वही तौर तरीके हमें देखने को मिले कि वहां पर योगी आदित्यनाथ को सवालों के तीरों से घायल किया जाए। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सारे के सारे पत्ते इनके सामने खोल करके चले गए, दावे करके चले गए और मैं कहूंगा कि टके से जवाब दे करके चले गए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।